સાઈઝ પ્રમાણે કરવું પડશે સેટ નીચે લખેલું હશે કે કઈ સાઈઝ કેટલાની જોશે જે છે ને ફોટો એને નીચે લખેલો હશે सैटरडे कल एग्जाम प्रिपरेशन बैच है 9:30 बजे जिसकी एग्जाम बाकी है देना उसको रिवाइज करना है पेपर सॉल्व करना है तो 9:30 बजे ज्वाइन कर लेना कल सेम मीटिंग है ये जो आप अभी लेक्चर में उसके लिए जो लिंक यूज किया वही है सेम ही है चेक कर कोई वीडियो बननी है स्क्रीनशॉट वाली सो अकाउंट क्रिएट हो गया पहले तो ऋषिकेश बना दिया अकाउंट हेलो जा रहे हम रुकिए सर हम जरा आपको 1 घंटा दीजिए हम आपके पास आएंगे सर नहीं मैम जैसा मेरा थोड़ा सा इशू चल रहा है बैंक में इस वजह से अभी तो नहीं हो पाया ठीक है ओके सो स्टार्ट करते हैं लास्ट हम लोगों ने थोड़ा बहुत ब्रीफ किया था AWS जो है वो क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो क्या है ठीक है ओके अभी नेक्स्ट और इसके बारे में जानते हैं अकाउंट जो है जैसे कि एक अकाउंट की डिटेल्स है वो डिटेल आपको कहाँ पे मिलेगी सबसे पहले तो कल तक हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया था कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो कौन सी है एक मिनट हेलो यस मैम सुनो हाँ बोलो मैं हल्ला अर्जेंट है ओके सो लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कशन किया था कि आपको किस तरीके से कोई भी इश्यू आ रहा है तो सपोर्ट के लिए लाइक सपोर्ट सेंटर एक्सपर्ट हेल्प या तो कुछ भी आपको क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था डॉक्यूमेंटेशन जो है इसमें आपको कोई भी क्वेरीज है कोई भी सर्विसेज के बारे में राइट तो वो भी आप देख सकते हो अब यहाँ पे और भी ऑप्शंस अवेलेबल है जिसमें आपका एक सेटअप भी अवेलेबल होगा ये आपका स्क्रीन सेटअप जो है वो अवेलेबल है अब इसके बाद यहाँ पे आप जाओगे अकाउंट में अकाउंट आईडी जो है वो आप देख सकते हो तो ये आपका अकाउंट आईडी रहेगा अकाउंट डिटेल्स आपको चेक करनी है तो अकाउंट डिटेल्स जो है वो आप यहाँ पे देख पाओगे ओके इस अकाउंट डिटेल्स में बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट बिलिंग कॉस्ट मैनेजमेंट यानी कि अभी आपके अकाउंट से कितना सर्विसेज कितने टाइम यूज हुआ है और उस टाइमिंग के हिसाब से आपका कॉस्टिंग जो है वो कितना आया हुआ ये आपको ये AWS बिलिंग के ऑप्शन में आपको ये सारी डिटेल्स जो है वो मिलेगी जिसमें आपका अकाउंट सेटअप यानी कि अकाउंट आईडी रहेगा यहाँ पे उसका पासवर्ड ये आपको स्टोर कर लेना है पहले जब भी आप क्रिएट करो तब उसके बाद कांटेक्ट इंफॉर्मेशन होगी फुल नेम किसके नाम का अकाउंट है वो कौन सा एड्रेस है वो कंपनी का नेम वेबसाइट URL फोन नंबर्स उसके बाद जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दी हुई होगी जब उसे ये अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपने जो उसके अंदर फिलअप किया ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे बताएगा क्या हुआ
પણ વેરીફાઈ અકાઉન્ટ રૂપેથી કર્યું તો રૂપે ઓમ ક્યારેક ચાલે છે ક્યારેક ન ચાલે મેડમ. જોઈ લઈએ પછી ચાલો વાંધો નહીં. ચેક કરી લો. એક મિનિટ કરે તો અહીંયા સર્ચ કરી લેते हैं. चलता है. AWS support Visa, Mastercard, American Express, Rupee, credit card and debit card. अकाउंट क्रिएट होने के बाद एरर आती है. अकाउंट क्रिएट हो गया, ये नाम आ गया, फिर पेमेंट मेथड पेमेंट पता इसमें ऐसा कुछ दिखा रहा है, देखो तो ये कुछ बिल में ऑप्शन, बिल का ऑप्शन है. हाँ. है, क्लिक करो उस पे. उस पे कोई चार्जेस दिखा रहा है डॉलर में. यहाँ पे होगा देखो, ये इस साइड पे जीरो. हाँ तो कोई इशू नहीं है तो फिर. हाँ तो ये AWS पे ऐसे सिंबल आ रहा है, ऐसे सिंबल आ रहा है. हाँ. क्लिक करो. वहां पे क्या आ रहा है? The data could not be retrieved. Try again. सब. इंटरनेट कनेक्शन है. हाँ. वाईफाई है. ऐसा कंसोल नहीं आ रहा है इस तरीके से. कंसोल होम दिखा है, नीचे कुछ दिखा है. कंसोल होम पे क्लिक हो रहा है क्या? नहीं होगा. एक काम करो, यहाँ पे सर्च करो, वहां पे EC2 ऐसा लिखो, EC2 ऐसा लिखो. क्लिक करो EC2 पे. वो एक्चुअल में क्या होता है, ये ब्लैंक है ना इसीलिए. मैं हर रोज यूज करती हूँ तो ये इसलिए यहाँ पे आ रहा है. अब अभी नया अकाउंट है ना इसलिए. Complete your AWS registration. कंप्लीट ऐसा बोले. Complete. क्लिक करो ना कुछ भी ऑप्शन पे. लॉग इन करो. ये यहाँ पे इंडिया ही करना है, हम्म. तो सब किया. फिर से पूछ तो नहीं रहा है ना? सब फिलअप करने के लिए नहीं पूछ रहा है ना, सिर्फ कंफर्म कर रहा है ना. कंफर्म है. लॉगिन मेथड बताइए. सही है. क्या है? There was a problem with your payment information. To continue signing your account and update your payment information, you can continue. तो कुछ बाकी रह गया है क्या पेमेंट मतलब इसकी इंफॉर्मेशन में देने के लिए? अपडेट योर पेमेंट इंफॉर्मेशन, कुछ बाकी रह गया इसमें. रूट यूजर में बना या IAM यूजर में बना है? रूट में
24 आवर में चालू होगा ऐसा बोर्ड, ये लिखा है इसमें। चालू हो गया, लेकिन वेरीफाई क्रेडिट कार्ड माई टेम्पररी होल्ड $1 USD is pending transaction 3-5 days verified and it is authentication out 24 hours fully activate your AWS services। 24 आवर में एक्टिवेट हो जाएगा। ओके सो बात कर रहे थे हम लोग कि ये अकाउंट है आपका, इस अकाउंट के अंदर इस तरीके का इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगा, जिसमें आपकी हर एक डिटेल्स जो है वो अवेलेबल होगी। अब जैसे आपने जो जो इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करके दी हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे कि होम, यहाँ पे आपको ये होम पेज के अंदर ये कुछ बिलिंग कॉस्ट एंड कॉस्टिंग मैनेजमेंट जो है उसका जो डिटेल्स है वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। जिसमें से फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है जो आपको यूज करनी है हर बार, वो आएगा बिलिंग। यानी कि सबसे पहले तो कितनी सर्विसेज के लिए आपने कितना कॉस्टिंग यानी कि कितना चार्ज जो है वो आया हुआ है वो आपको बताएगा। अब इस अकाउंट के अंदर एवरीडे कुछ ना कुछ यूज होता रहता है, इसीलिए यहाँ पे सर्विसेज के नाम दिखाई दे रहे हैं। आपके अकाउंट में ब्लैंक होगा, कुछ भी नहीं दिखेगा अभी के लिए। जैसे कि ये सर्विसेज के नाम है, इन सर्विसेज में से मैंने एवरी टाइम कुछ ना कुछ यूज किया हुआ हो तो यहाँ पे यूएसडी चार्ज मुझे इतना लगेगा। जो सर्विसेज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है कि मेरी इस सर्विसेज के चार्जेस जो कितने आ रहे हैं वो मुझे देखना है इस पर्टिकुलर सर्विस का, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। पर्टिकुलर अकाउंट का आपको चेक करना है, लाइक आपके पास दो अकाउंट अवेलेबल है, उसमें ये पर्टिकुलर एक अकाउंट का एक्टिवेशन में कितना चार्जेस आया हुआ है वो देख पाओगे आप। उसकी इनवॉइस यूज करनी है तो इनवॉइस लेनी है तो इनवॉइस मिल जाएगी। अब जैसे कि ये जनवरी चल हुआ है, अब जैसे कि इसके अंदर लास्ट जो मंथ था उसका मैं देखूं, ये इश्यू हो चुका है, देखो कल ही इश्यू हुआ इसका। अब ये बिल पेमेंट जो है वो आया हुआ है $1.58, वो मुझे पे करने हैं। अब इसकी इनवॉइस आप यूज करो तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लो, यहाँ से ये PDF ओपन होगी, यहाँ से देखो ये इनवॉइस के अंदर बिल एड्रेस ये जिसके नाम का होगा वो यहाँ पे ओपन रहेगा। देन 1.85 समथिंग जो डॉलर था उसका चार्जेस जो इंडियन रुपीस के अंदर 135 जितना चार्जेस जो आपको पे करना है। $1 $1.85 जो है वो चल रहा है, उस हिसाब से आपका यहाँ पे डॉलर वाइज आपको पेमेंट जो है वो करना है। पेमेंट यानी कि 1.58 के हिसाब से 85 क्रॉस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, तो ये काउंटिंग है। ये तो आता है ना $1 इज इक्वल टू 85, तो $1.5 इज इक्वल टू कितने, तो वो काउंटिंग करोगे तो ये मिलेगा आपको इंडियन रुपीज में 135। ये आपको पे करना है। एवरी सर्विसेज के ब्रीफ भी यहाँ पे मिलेंगे आपको कि GST इतना लगा, गार्ड ड्यूटी जो है वो इतना लगा, ये सर्विसेज है अलग अलग, इसका आपको इतना चार्ज लगा, ये आपको ब्रीफली इस तरीके से बताएगा। तो ये पूरा बिल पेमेंट है। ये बिल जो है वो आपका दिसंबर का बिल है, हमेशा दिसंबर का जनवरी में दिखेगा, जनवरी का फरवरी में दिखेगा, इस तरीके से हो। वो पेमेंट आपको एवरी मंथ करना है, इनके आए तो। नहीं आता है, 0-0 है तो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि 135 बिल है तो मुझे वो पे करना पड़ेगा। अब जैसे कि उसके अंदर इनवॉइस जो है उसकी इंफॉर्मेशन इस तरीके से दिखेगी आपको। ये ब्लू कलर में जो आपको आईडी दिख रहा है उसको क्लिक करोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। उसकी इनवॉइस जो है वो किसी को शेयर करनी होती है तो। दूसरा अब इसमें कुछ भी आपके पास क्रेडिट्स अवेलेबल है तो उसका सेविंग्स जो है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, लेकिन अभी मेरे पास कोई सेविंग्स है नहीं तो मुझे कुछ ऐसी माइनस नहीं होगा, डॉलर जो है वो ना। अब की कौन सी सर्विस पे मुझे टैक्स लगा है वो देखना है तो वो भी देख सकते हो, टैक्सेस बाय सर्विसेज कौन सी सर्विस पे टैक्स लगा है, तो टैक्स भी USD में ही होगा। तो ये मुझे एक इसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, 53 पे भी लगा हुआ है, ग्रेजुएटी पे भी लगा हुआ है। टैक्स जो है वो डिफॉल्ट ही आएंगे, जो भी लगेगा वही होगा, लेकिन डिफॉल्ट प्रोसेस जो है वो होके ही आएगी। सेकंड, पेमेंट मेथड आपको किस तरीके से करनी है, तो ये अगर टू पेमेंट पास्ट ड्यू, अभी कोई दो पेमेंट्स जो है वो बाकी है तो वो बताएगा मेरे को यहाँ पे, अब कौन सी बाकी है वो बताएगा। अब जैसे कि
ये लास्ट टू लास्ट मंथ का कुछ बाकी होगा, या तो इस मंथ का बाकी हो जो अभी अभी आया। डन। तो ये 135 जो है वो पे करने हैं, 170 जो है वो पे करने हैं। तो वो आपको किस तरीके से पे करने हैं, तो ये यहाँ पे भी आपको पेमेंट कंप्लीट पे जाओगे, और पेमेंट डिटेल्स यहाँ से उसको वेरीफाई एंड पे कर दो, जो भी आपका अकाउंट है डिटेल्स ऐड करके पेमेंट कर दो। ठीक है, यूपीआई से भी पे कर सकते हो। तो इसकी पेमेंट मेथड जो है वो अलग अलग है। क्रेडिट्स, क्रेडिट्स का मीनिंग होगा कि आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट्स अवेलेबल है। तो अब जैसे कि लास्ट 6 मंथ में मुझे वैसे कुछ मिला नहीं था क्रेडिट्स, ये एक बार मिला था मुझे अमाउंट। अब ये जो है वो क्रेडिट्स यानी कि आपने एडब्ल्यूएस के लिए कुछ मेल आएंगे आपको, या फिर ऐसा कुछ आए, और उसके लिए आपको यहाँ पे क्रेडिट मिले यानी पॉइंट्स मिले। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ ऐड या ऐसा कुछ देखोगे तो आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं, 10 पॉइंट्स मिलते हैं। ऐसा यहाँ पे भी होगा। अकाउंट के लिए जो भी मेल के अंदर कुछ अपने सर्वे किया हुआ होगा एडब्ल्यूएस ने, और एडब्ल्यूएस का सर्वे जो भी किया हुआ है उसको आप आंसर दिया आपने, या तो फिर फिलअप करके फॉर्म दिया, तो उसका कुछ पॉइंट्स आते हैं। तो ऐसी अलग अलग सर्विसेज है। आप अपने ईमेल आईडी को भी चेक करते रहना, जो भी आपने अकाउंट बना उस ईमेल एड्रेस पे, तो वो भी क्रेडिटेबल जो है वो होगा। ये क्रेडिट जो है वो आपको आपका बिल जो है उसमें से माइनस हो जाएगा, आपको उस टाइम बिल ना भी पे करना पड़े, ऐसा भी। चलो दूसरा, अभी इसके अंदर ये कॉस्टिंग के लिए बहुत सारी चीजें जो है वो अवेलेबल है। अभी धीरे धीरे हम लोग एक वन बाय वन देखेंगे जब सर्विसेज करेंगे, बट बिलिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो देखना आना चाहिए कि कोई भी आपकी सर्विसेज है तो वो सर्विस आपकी चालू है, तो आपको ये यहाँ से स्टॉप किस तरीके से करना है वो बिल में भी देके आप कर सकते हैं कि मुझे कौन सी सर्विस का बिल जो है वो ज्यादा आ रहा है। तो ये आप सिर्फ सर्च ही करना है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, और उसको बंद कर दो। ठीक है, तो ये बिल जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एज अकाउंट। ऑर्गेनाइजेशन, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है पूरे अकाउंट की। अभी कोई भी सर्विसेज जो है वो स्टार्ट नहीं की हुई है हमने कि कौन सी सर्विसेज आपको यूज करनी है। अभी ये आपके अकाउंट के बारे में होगा। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एज अ रूट, आपका जो अकाउंट है एज अ रूट, और रूट में भी आपने आपको जो मैनेज जो हो रहा है वो यूजर, यानी कि इस यूजर से आप मैनेज कर रहे हो उसको। तो ये होता है मैनेजमेंट अकाउंट। कब ज्वाइन किया था, ये उसकी डिटेल्स है। यहाँ पे उसकी डिटेल्स में कुछ भी और यूजर्स अवेलेबल है तो आप सर्च कर सकते हो, एज वो भी एडमिनिस्ट्रेटर रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब लिस्ट आउट या ये भी करो, ये दोनों सेम रहेंगे, क्योंकि मेरे पास और एक्स्ट्रा यूजर्स नहीं है, सिर्फ एक ही यूजर है। दूसरा, उसके लिए जो सर्विसेज लगेगी वो, मतलब कि आपने उसको ऑल एक्सेस किया हुआ है एज पर्टिकुलर कोई यूजर को, तो वो बताएगा। तो ये सारी सर्विसेज जो है वो मेन यूजर को तो अवेलेबल ही होगी। पॉलिसी सारी अवेलेबल है। कुछ भी उसके लिए सेटअप करना है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब एडब्ल्यूएस का सेटअप आपको करना है आपके तरीके से तो कर सकते हैं। अब यहाँ से प्रैक्टिस जो है वो शुरुआत कर सकते हो आप। ये सारी चीजें जो है ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है, एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िगरेशन, एडब्ल्यूएस सिक्योरिटी हब, डन। ये सारी चीजें भी ऑलरेडी अवेलेबल हो गया। आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ अपडेट्स आई हुई है तो वो अपडेट भी आपको मेन कंसोल पेज में मिलेगा। ठीक है, वो भी हम डिस्कशन करते हैं। तो बिलिंग एंड कॉस्टिंग मैनेजमेंट ये उसके अंदर अकाउंट में भी आपको मिलेगा, बाहर से भी मिल जाएगा। अब दूसरा है सिक्योरिटी क्रेडेंशियल। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल जो है, इसमें आपको आपके यूजर का जो भी पासवर्ड है वो दिखाई देगा। सेकेंड चीज, आपको एक और है यहाँ पे एक्सेस की जो है वो दिखाई दी थी। अभी एक्सेस की है सीक्रेट की, जब आप इसको क्रिएट करते हो, ये एक्सेस की जो है हमेशा दो एक्सेस की जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो, तीसरी एक्सेस की जो है वो क्रिएट नहीं होगी। हमेशा दो एक्सेस की जो है वही एक्टिवेट रहती है। एक करना है तो भी कोई इश्यू नहीं है, किसी और के लिए यूज करना है यानी कि कोई और सर्विसेज के लिए यूज करना है तो दूसरा एक्सेस की जो है वो बना सकते हैं। ये किस लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ
आपके अकाउंट को एक्सेस करने के लिए, मतलब ये हुआ कि सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड उतना इनफ नहीं है ये अकाउंट को एक्सेस करने के लिए। उसके लिए एक्सेस की एंड सीक्रेट की दो चाहिए, जिसमें आपको आपके अकाउंट में भी एक्सेस की दिखेगी लेकिन सीक्रेट की नहीं दिखेगी। और लानी है तो एक रिमूव करो और फिर से नई क्रिएट करो, तब आएगी। तो ये मोस्टली सिक्योर है, इसका क्या काम है वो सब कुछ आएगा, लेकिन कभी भी किसी को एक्सेस की एंड सीक्रेट की शेयर नहीं करनी है। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि एक्सेस की एंड सीक्रेट की किसी के साथ शेयर नहीं करते। ओके, दूसरा, अब जैसे ही आप मेन पेज में जाओगे, मेन पेज के अंदर ये आपका रहेगा कंसोल पेज। यहाँ से इसके बारे में डिस्कशन बाकी है, वो बाद में करते हैं। इसके लिए यहाँ पे अभी ये पूरी रो जो है वो आपको कंप्लीट हो गई। सेकंड, इसके अंदर ये ऑप्शंस है, कोई भी सर्विसेज आपकी बार बार यूज हो रही है तो उसको आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप स्पेसिफिक यहाँ पे फेवरेट में कर दो, यानी कि फेवरेट कर दो यहाँ से, जैसे कि EC2 मुझे बार बार यूज करना है तो यहाँ से सर्च करो EC2 एग्जाम्पल लाइक, और यहाँ से स्टार जो है उसको क्लिक कर दो, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो शॉर्टकट बनाते हो वही है। ओके, अब दूसरा, यहाँ से ये शॉर्टकट इस साइड से आपको लेना है तो ले सकते हो, बाकी उसका कोई काम नहीं है, ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सेकंड, यहाँ से हेल्प पैनल है पूरी, और जो लास्ट डिस्कशन किया था वो अमेजोन क्वेश्चन, आपको कोई क्वेरीज है तो यहाँ से रेज कर सकते हो। Done? तो ये दो ऑप्शन भी अवेलेबल है यहाँ, यही से आपको मिल जाएगा। Okay, अब कंसोल होम, ये जो मेन पेज है कंसोल पेज, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो कंसोल होम जो है वो एक यहाँ पे आपको डिटेल्स बताएगा कि अभी तक आपने कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो यूज की हुई है, फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली सर्विसेज आपको यहाँ पे दिखेगी। इसके अलावा सर्विसेज चाहिए तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। सर्च करना है, पता है आपको एप्लीकेशन के बारे में तो आप सर्च कर सकते हो, और नहीं पता है तो यहाँ पे सर्च कर, यहाँ पे देख के फाइंड आउट करके चेक कर सकते हो। 1 बाय 1 होगा यहाँ पे। एज अ डेटाबेस पर्टिकुलर चाहिए तो उसकी अलग सर्विसेज होगी, एनालिटिक्स उसकी अलग सर्विसेज होगी, कंप्यूट कंप्यूट के लिए अलग सर्विसेज होगी, ऐसे देख सकते हो। Done? चलो, तो रिसेंटली विजिट, यानी कि जो भी अभी अभी आपने यूज की हुई है या तो कुछ टाइम से आप उसको यूज कर रहे हो, वैसे ही आपको यहाँ पे लिस्ट आउट जो है वो मिल जाएंगे। चलो, दूसरा अभी इस साइड है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस मतलब अभी आपने मान लो कि ये यूज किया, एक सर्विस जो है वो यूज की, उस सर्विस के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स में बताया। अब अदरवाइज यहाँ पे क्रिएट एप्लीकेशन करोगे, एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट करने के लिए आपको, और जो यहाँ पे चल रहा है उसकी डिटेल्स दिखाएगा। तो अभी के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं है, रीजन आपका मुंबई में बना रहे हो, ये सब डिटेल्स में बताएगा। अभी हम लोग ब्रीफ कर ले, फिर बाद में आपको इसको यूज ही करना है एवरीडे। AWS के लिए, स्टार्ट विथ AWS, किस तरीके से आप उसको चालू करोगे उसकी इंफॉर्मेशन है पूरी। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा यहाँ से। व्हाट्स न्यू विथ AWS, कुछ अपडेट हुआ है तो वो आपको मिलेगा व्हाट्स न्यू में। AWS क्लाउड एज अ स्टार्ट योर जर्नी, इसमें से ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, सारी थ्योरी जो है, इसमें जैसे हम लोगों ने ये देख लिया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, ये हमने कल डिस्कशन किया, ये इसके बारे में बताएगा आपको कि उसकी जर्नी में ये जो है वो सब मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। एनवायरमेंट जो है वो कैसे बनाना है उसका नॉलेज भी ये देगा आपको, गाइडेंस, ये भी। क्लाउड बेसिक्स क्या होगा, इसमें क्या क्या आएगा, एसेंशियल बेस पे क्या क्या आपको बनाना है सिक्योरिटी के लिए, नेटवर्क के लिए। ठीक है, व्हाट्स इन न्यू, कुछ नई अपडेट्स आई है तो ये नई अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगी, पूरा फुल वीडियो होगा उसमें। इवेंट 2024 में कोई इवेंट से ऐसा कुछ हुआ हो तो वो भी यहाँ पे मिलेगा।
ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स में आपको डिस्कशन यहाँ पे मिल जाएगा, तो आपको किसी को भी कहीं भी पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में डॉक्यूमेंटेशन ये बार बार आएगा, डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेशन ये सब आपको ऑप्शन जो है वो अलग अलग जगह से मिल जाएंगे, और नहीं मिले तो गूगल पे सर्च कर लो, डायरेक्ट ऑप्शन पे आ जाओ। AWS हेल्थ, यहाँ पे आपने कुछ शेड्यूल किया हुआ हो तो वो आपको बताएगा, अभी जो है कोई इश्यू नहीं है। अभी एक जो है वो बता रहा है ओपन इश्यू, ओपन इश्यू करे देखते हैं कौन सा इश्यू जो है बता रहा है। ओके, हेल्थ इश्यू में कौन सा इश्यू आ रहा है, बिलिंग अकाउंट, ओके, बिल का इश्यू लग रहा है इसको, ठीक है, पे कर देंगे तो चला जाएगा। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे AWS हेल्थ इश्यूज में देन कॉस्ट एंड यूजेस, अभी ये कॉस्टिंग एंड यूजेस वो अंदर भी दिखेगा, अकाउंट में भी दिखेगा, बिलिंग में भी दिखेगा, दो ऑप्शन। अकाउंट में जाओगे तो भी बिल का ऑप्शन है, बिलिंग कॉस्टिंग मैनेजमेंट में जाओगे तो भी बिलिंग का ऑप्शन है, और यहाँ पे गो बिल विद कॉस्ट मैनेजमेंट में जाओगे तो वहीं से भी जा सकते हो, तीन चार रास्ते अलग अलग बिल देखने के। यहाँ पे करंट मंथ कॉस्टिंग जो है वो इतनी चल रही है, ये आपको यहाँ पे इंडिकेट करेगा, कौन कौन सी सर्विसेज का ग्राफ ज्यादा है वो बताएगा, कौन सी सर्विस आप ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो दूसरा अभी इसमें सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस यानी कि जो कुछ भी बाकी के लोग भी डिस्कशन करेंगे वो भी आपको यहाँ पे बताएंगे, मतलब न्यूज है वन टाइप ऑफ AWS की। एक्सप्लोर AWS, ये पूरा उसी का ही पेज है, AI के साथ आपको इसको यूज करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस है तो देख सकते हो आप। सिक्योरिटी आपको चेक करनी है, एज अ मुंबई रीजन के लिए सिक्योरिटी जो है वो कौन सी है वो, तो ये भी आप देख सकते हैं, डिफॉल्ट है सब कुछ है यहीं पे मिलेगा आपको, सर्च करना है तो कर पाओगे आप, और सर्च भी होगा लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट में दिया हुआ। एडवाइजर भी अवेलेबल है, कुछ पूछना है कुछ सपोर्ट लेना है तो। अनाउंसमेंट, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कुछ होगी तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कुछ AWS के ब्लॉग्स होंगे तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कोई पोस्ट हुई होगी तो जो कुछ भी न्यू होगा वो आपको, हर एक चीज जो है वो कंसोल होम पे आपको मिल जाएगी, यानी कि मेन पेज पे मिल जाएगी। तो जो कुछ भी देखना है ये मेन पेज के ऊपर से ही आपको शॉर्टकट मिल जाएंगे, और नहीं है तो सर्विसेज तो अवेलेबल है ही, सर्च करके चेक कर लो। तो ये उसका मेन पेज रहेगा, बहुत ही इजी है, मेन पेज है, AWS को मैनेज करना भी इजी रहेगा। ठीक है, चलो तो अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो है ये, अब इसके बारे में डिस्कशन करें तो यहाँ से आपको ये क्या सिलेक्ट करना है, हर बार मुझे कौन सा सिलेक्शन रखना है, या तो इसकी जरूरत क्यों है वो पहले डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं अलग अलग, यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट दिख रहा है, एशिया स्पेसिफिक दिख रहा है, कनाडा दिख रहा है, यूरोप दिख रहा है, नीचे भी बहुत सारे होंगे, साउथ अमेरिका है, और मैनेज रीजन और भी है नीचे। अब ये सब जो है वो क्या है, अलग अलग रीजन, लोकेशंस, लोकेशंस मतलब आप जहाँ पे हो वहीं से आपको सर्वर जो है वो कहाँ पे बनाना है, उसकी जगह, उसका लोकेशन। सो यूनाइटेड स्टेट के अंदर अलग अलग एरिया, अलग अलग लोकेशन पे आप बना सकते हो, जिसमें इंक्लूड है नॉर्थ वर्जीनिया, ओहायो, नॉर्थ कैलिफोर्निया, ओरेगन, ये सब जो है वो अवेलेबल है US में। अब ये सब है क्या, पहले तो US, एशिया स्पेसिफिक, इस तरीके के क्यों डिफाइन किए गए हैं, उसके रीजन है, देखो क्या था। ये तो अलग अलग कंट्री के लिए होता होगा ना, हम्म, अलग अलग कंट्री का सिटीजन उधर सेलेक्ट करता होगा। हम्म, सो जैसे कि
एक सर्वर जो है वो यहाँ पे बना हुआ है, एक सर्वर यहाँ पे अवेलेबल है, दूसरा एक और सर्वर जो है वो यहाँ पे अवेलेबल। ओके, अब जैसे कि यहाँ से ये मैं यूज करूँ, लाइक यूएस में एक सर्वर जो है वो अवेलेबल है यहाँ पे, लाइक हम लोग इंडिया के अंदर कोई सर्वर जो है वो अवेलेबल है, या तो फिर वहां पे यूजर्स है, चलो मान लो बहुत सारे यूजर्स है, ये जो है वो कनाडा का एक यूजर है, कनाडा का एक सर्वर है मान लो, यहाँ पे ये जो है वो साउथ अमेरिका का एक सर्वर है। अब यहाँ पे यूएस के सर्वर्स को तो यूएस के लोग जो है वो यूज कर सकते हैं, जो अलग अलग लोकेशन पे होंगे। यूएस मान लो कि इतना है, उसमें जितने भी लोकेशंस है नियर बाई के, या तो पूरे यूएस के अंदर, चलो अब यूएस वाले जो सर्वर जो होंगे वो अलग अलग एरिया में लगेंगे, लाइक कॉपी करके अलग अलग एरिया में सेटअप किए हुए मान लो, तो ये यहाँ से एक्सेस कर लेंगे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो उनकी कंट्री के हिसाब से उनके लोगों को ही दिखेगी, इसका मीनिंग वो इनको नहीं दिखेगी। और अभी के लिए तो हम लोग कुछ भी सर्च करें, ऐसा तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। अब यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इंटरनेट कनेक्शन जो है वो तो है ही मिलेगा। अब इंटरनेट कनेक्शन के साथ साथ आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को किस तरीके से कनेक्ट करते हो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। तो अब मैन्युअल की बात करें हम लोग, कि चलो मान लो AWS का अकाउंट जो है वो अवेलेबल नहीं है, और यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इस जगह पे भेजनी है, तो केबल ही लगाने पड़ेंगे, सर्वर को सर्वर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। ये सारी प्रोसेस जो है वो करनी पड़ेगी, बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी और बहुत ही टाइम जाएगा उसमें। तो ये जितना भी टाइम यूटिलाइज हो रहा है, जितना भी यहाँ पे आप उसके लिए मैन्युअल चीजें बनाओगे, हार्डवेयर बनाओगे, वो सारे हार्डवेयर जो है उसके लिए यूटिलाइज होगी या नहीं, यानी कि यहाँ के लोग जो है वो प्रॉपरली इसमें से एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। तो जब मैन्युअल चीजें, यानी कि जब आप खुद बनाओगे ये सब कुछ, तो बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, और सारी चीजें जो कंप्लीटली होगी या नहीं, कभी एरर भी आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे क्लाउड ने क्या किया कि सेंट्रली एक चीज आपको दे दी, जो अलग अलग लोकेशन, ये लोकेशंस की पूरी लिस्ट आउट प्रॉपरली आपको दे दी गई है, कि जहां पे एवरी लोकेशंस पे उसका लिस्ट आउट है, जो आप सिलेक्ट करोगे तो उसी जगह पे वो सर्वर जो है वो क्रिएट हो जाए। तो आपको यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से इसके साथ कनेक्टेड ही है, ये भी इसके साथ पहले से कनेक्टेड है, ये भी इसके साथ पहले से कनेक्टेड है, और ये भी कनेक्ट, आपको सिर्फ यहाँ पे आना है, मतलब उस अकाउंट पे आना है। ये अकाउंट पे आप आ गए, इसका मीनिंग होगा कि आप डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड हो, इसके साथ भी कनेक्टेड हो, इसके साथ भी कनेक्टेड हो। अभी आपको कनेक्टेड हो, लेकिन अभी आपको बनाना कहाँ पे है, कनेक्ट तो हो गई, ये रीजन तो आपको हर एक कनेक्टेड ही है, ये सारे रीजन आपके लिए ही है, कनेक्शन एस्टेब्लिश है पहले से। अभी आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन से एरिया में आपका सर्वर जो है वो रखोगे, और क्यों रखे, पहले तो उसका क्या रीजन है वो समझ लिया, कि सर्वर जो है वो बनाना, क्या कर रहा है, सर्वर जो है वो बन रहा है, और वो सर्वर जो है वो आपको कहाँ पे बनाना, उसका रीजन क्या है पहले तो। तो जैसे कि मैंने मैन्युअल चीजें जब हम बनाएंगे तो वो बताया कि एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा ट्रांसफर करना हो, या तो कोई भी सर्विसेज लेनी हो, तो बहुत टफ चीजें जो है वो हो जाएगी। अब जब आप ये सारी चीजें ऑटोमेटेड कर रहे हो, तो ये एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है लाइक AWS, जिससे आप क्या कर सकते हो, हर एक को कनेक्ट कर सकते हो, तो कनेक्शन तो एस्टेब्लिश हो गया। और मुझे सर्वर इसलिए बनाने हैं ताकि मेरा हर एक क्लाइंट
या तो मेरा हर एक यूजर जो है वो उसको यूज कर सके। अब जैसे कि मान लो कि आपने पबजी की गेम बनाई और वो पबजी गेम आपने कहाँ पे रखी, मान लो कि आपके एरिया में ही पता है ऐसा कोई गेम है, तो वो पॉपुलर नहीं होती। आपने उसको पब्लिक के सामने लाना पड़ेगा। मान लो चलो यहीं पे पूरा बना हुआ है तो इन लोगों को ही पता होगा, इनको कौन बताएगा। ज्यादा पॉपुलर हुआ तो यहाँ पे भी बताना पड़ेगा, इससे भी ज्यादा पॉपुलर हुआ ना है तो यहाँ पे भी बताना पड़ेगा। तो ये सारी प्रोसेस जो है, मान लो कि इसकी सारी फाइल्स फोल्डर सब कुछ जो यहाँ पे स्टोरेज है, उसका डेटाबेस सब कुछ यहाँ पे है। जो डेटा जो पब्लिक जो उसे यूज करती है तो उसे यहाँ पे रखा हुआ है, मान लो AWS क्लाउड। अच्छा। तो उस क्लाउड के अंदर वो सिलेक्ट तो करना पड़ेगा ना कि पबजी मुझे यहाँ इस लोकेशन पे भी रखनी है, यहाँ पे भी रखना है, यहाँ पे भी रखना है सर्वर उसके, और यहाँ पे भी रखना है। और चारों में रखना क्यों है, यहीं पे तो रखा ही है ना, तो ये उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। ऐसा भी तो पॉसिबल तो है ही, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे है तो ही वो लोग एक्सेस कर, इसको यहाँ पे एक्सेस करना है तो वो पॉसिबल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा। मतलब क्या होगा, मोर लेटेंसी, डिस्टेंस कवर ज्यादा है, बफरिंग स्पीड होगी ज्यादा, मतलब बफरिंग जो है वो रहेगा, वहां से इंफॉर्मेशन यहाँ आने में टाइम लग जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। और यहीं पे सर्वर है उसका सेम टू सेम, जो यहाँ से सर्च करते हो आप, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है वही सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उसने डुप्लीकेट बना के एक सर्वर जो बनाया है, तो वो सीधा यहीं से ही कनेक्ट कर लेगा और यहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उसको। तो इतना आने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी लेटेंसी, लेटेंसी यानी कि डिस्टेंस, जितना कम डिस्टेंस उतना फास्ट उसको जो भी सर्च करना है वो भी मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन उतनी फास्ट उसको मिलेगी। और सबको यही चाहिए होता है। बफरिंग होगा तो आप देखोगे 2-3 मिनट में तो चेंज कर दोगे वो। तो ये पॉसिबिलिटीज है इतनी, इसीलिए सबसे पहले तो हम लोग लोकेशन जो है वो देखते हैं कि जब मुझे सर्वर क्रिएट करना होगा तो मैं कहाँ पे बनाऊं सबसे पहले। तो वो सर्वर मुझे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग एशिया स्पेसिफिक मुंबई में बना रहे हैं, तो मुंबई तो बहुत बड़ा लोकेशन है, तो उसमें हम कहाँ बनाएंगे वो भी एक क्वेश्चन होगा। यूएस है तो यूएस में कहाँ बनाएंगे, तो ये 4 ऑप्शन दिए। एशिया स्पेसिफिक पूरे एशिया में कहाँ पे बनाएंगे, मतलब कि इसके अंदर मुंबई, सियोल, सिंगापुर, सिडनी, ये सब है लिखा हुआ, लेकिन इन सब जगह पे हम लोग बना सकते हैं। तो पूरा एशिया स्पेसिफिक जो है वो कवर होगा ऐसा बोल रहा है। कनाडा है तो सेंट्रल में लगा देंगे तो कनाडा कवर हो जाएगा। यूरोप है तो यूरोप में इस जगह पे लगाओगे तो यूरोप कवर। मतलब ये कहना चाहता है यूएस जो है वो एक छोटा सा लोकेशन नहीं है कि जहाँ पे आपने बीच में लगाया है तो सबको मिल जाएगा। उनके लोग भी तो बहुत ज्यादा होंगे, उतना ट्रैफिक बढ़ेगा। तो ये जो लिखा हुआ है ना यूनाइटेड स्टेट नॉर्थ वर्जीनिया एसएस पे मुंबई, यानी कि आपको मुंबई नॉर्थ वर्जीनिया ये सब लिखा उसको रीजियन बोलेंगे। क्या बोलते हैं, रीजियन। और जो रीजियन है इसके अंदर जैसे कि मुंबई रीजन है, जैसे कि मुंबई रीजन, तो मुंबई रीजन के अंदर भी अलग अलग जोन अवेलेबल है। मतलब सिर्फ मुंबई एक लोकेशन पे एक सर्वर आपने बिठा दिया ऐसा नहीं है, मुंबई लोकेशन पे भी 3 और ऑप्शन मिलते हैं आपको। इस ऐसे अलग अलग जोन जो है वो आप यूज कर सकते हैं। मुंबई में भी आपको कहाँ पे रखना है वो भी ऑप्शन मिलेगा, उसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन। ये जो दिख रहा है वो रीजन है, यहाँ पे रीजन लिखा हुआ होगा, निकल गया, ठीक है। ये जो जितने भी है वो सारे रीजन है, देखो लिखा है मैनेज रीजन्स। तो ये जो दिख रहा है ना वो सारे रीजन है, और उस रीजन के अंदर को कहाँ पे बनाना है एट पर्टिकुलर जोन में लोकेशन पे, तो वो लोकेशन का लिस्ट आउट होगा।
तो वो लिस्ट आउट जो है वो आपको देखना है। सिंगल सिंगल दिखाएगा, पूरा लिस्ट एक साथ दिखाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ वर्जीनिया है, तो उसके लिए कोड यूज किया है US:1। ओहायो है तो US:2। इस तरीके के नेम है। अब नॉट रिक्वायर्ड एंड रिक्वायर्ड, आपके लिए, आपके अकाउंट के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, कौन कौन से लोकेशन जो है वो चालू है वो बताएगा आपको। और उसके बाद यहाँ पे जैसे कि नॉर्थ वर्जीनिया, तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6 जोन जो है वो अवेलेबल। ओहायो है तो उसमें 3 जोन अवेलेबल है, मतलब ओहायो के अंदर पूरे एरिया में 3 जगह पर आप सर्वर लगा सकते हो। ओहायो का कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं है, उसके अंदर 3 ऑप्शन अवेलेबल है। ऐसा तो होगा नहीं कि मैंने यहाँ पे बोल दिया इंडिया में लगाना है, तो इंडिया पे कहाँ पे लेके, उसने बोला मुंबई में, फिर आप पूछोगे मुंबई में कहाँ पे, तो उससे स्पेसिफिक बता दिया ये 3 जगह पे आपको ऑप्शन है, कहाँ पे लगाना है वो आपकी मर्जी। तो यहाँ पे भी एज अ मुंबई रीजन, तो वहां पे लिखा हुआ है AP South 1, AP South 1A, यानी कि अवेलेबिलिटी जोन 1 2 एंड 3, A B and C, ऐसे 3 अलग अलग ऑप्शन है आपके पास, जोन A, जोन B एंड जोन C। और वो यहाँ पे आप जैसे ही मुंबई सिलेक्ट करोगे ना, तो वो आपको पहले ही बता देगा। जैसे कि यहाँ पे मुंबई ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो मुंबई के अंदर देखो लिखा हुआ है करंट रीजन अभी कौन सा चल रहा है, AP South 1। AP South 1, तो यहाँ पे है AP South 1, AP South 1 अवेबिलिटी जोन 1। चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, कहाँ पे बनाना है वो आपकी मर्जी। अभी के लिए हम लोग मुंबई रीजन में 3 अलग अलग जोन जो है वो मिल रहे हैं, तीनों में से आप कोई भी यूज करो। तो प्रेफरेंस रहेगा A and B का, क्योंकि इतने कनेक्शन जो है वो इतने इंस्टेंस तो आप अभी बना भी नहीं पाओगे। एक पर्टिकुलर इंटरनेट कनेक्शन आपको, एक नेटवर्क आपको कितने क्लाइंट्स या तो यूजर्स या तो होस्ट जो है वो दे सकता है, एक नेटवर्क कितने होस्ट प्रोवाइड कर सकता है आपको। मैंने कनेक्शन लिया तो मुझे कितने यूजर्स यूज करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा, पर नेटवर्क कितने मिलते हैं होस्ट। एक नेटवर्क पे कितने होस्ट मिलते हैं, 192 168 1.1 इंटरनेट कनेक्शन आया तो मैं कहाँ तक वो ले सकती हूँ इंटरनेट के कनेक्शंस के IP एड्रेस। कहाँ तक जाएगी सीरीज, 1 से शुरू होगा, फिर 2 मुझे मिला, फिर 3 4, फिर कहाँ तक जाएगी, नहीं मत जाना मत इन्फिनिट तक जाएगी, कहाँ तक। इन्फिनिट तक जानी चाहिए ना, ऐसा हाँ, सीक्वेंस बट जाएगा तो इन्फिनिट तक जाएगा ना। ओके, एक IP एड्रेस पे आपको 255 एड्रेस मिलते हैं, वो तो पता है ना आपको। कोई भी एक IP एड्रेस है Yes, sir. 192.168.0.0, ऐसा एक IP एड्रेस है, राइट।
तो जैसे 192.168.1.0, तो जैसे कि 1.0 के ऊपर आपको कितने यूजर्स जो है वो यूज करने को आईपी एड्रेस कितने मिलेंगे टोटल? 0 से जैसे लेके 1.0 के 255 की बाद सीरीज होती है, सब लोग इनवाइटेड है, कार्ड अभी प्रिंट राइट? होगा तो सबको इसमें दे से आपको फर्स्ट एंड लास्ट तो कोई यूज नहीं 1 से करता है, लेके -2 कर देंगे उसमें से। 254 जो है वो आपको यूजेबल होंगे। तो पर नेटवर्क आपको 255 एड्रेस मिलते हैं, ये तो आपने बहुत टाइम पढ़ा है। तो पर नेटवर्क आपको इतने आईपी एड्रेसेस जो है वो मिल रहे हैं एज अ होस्ट। तो इसका मीनिंग होता है कि उतने होस्ट जितने आपको मिल रहे हैं उतने आप इंस्टेंस यानी कि मशीन बना सकते हो। बट मुझे इतनी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, चाहे वो जोन 1 हो, 2 हो या 3 हो। तो यहाँ पे मुंबई रीजन है, तो मुंबई रीजन के अंदर आपके पास 3 अवेलेबिलिटी जोन है। ये आपके जोन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि याद वो नहीं रहेगा तो चलेगा, कितने जोन है वो याद रखना है, क्योंकि वो इंटरव्यू में पूछते हैं कि रीजन क्या है एंड अवेलेबिलिटी जोन क्या है। कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलना कि रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन में फिर से कुछ रिपीट करना हो तो। रीजन जो है वो आपका ओके एक लोकेशन रहेगा, उस लोकेशन के अंदर आपको कौन सी जगह पे रखना है, कौन सा जोन आपको मिला हुआ है, वो होता है अवेलेबिलिटी जोन। तो वो फिक्स है, आपको कुछ नहीं करना है, वो फिक्स ही है कि यूएस ईस्ट ओहायो है तो उसमें आपको ये 3 जोन में बनाना है, उसमें से कोई भी। नॉर्थ कैलिफोर्निया है तो उसमें आपको ये 3 मिलेंगे, ऑलमोस्ट सब में 3 है, रेयर केस में कभी 4 हो या कभी 6 हो, बस बाकी सबके 3 ही है। ऑलमोस्ट 3 है, देखो किसी में भी 4 होंगे ओके। बस, जैसे कि सियोल में 4 है, इंडिया में टोक्यो कितने? में। ये इस तरीके के आपको दिखाई देंगे। अभी ये सब कुछ जो है वो फिक्स नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका अकाउंट जो है वो नया है, तो आपको हर एक कोई रीजन यूज करने को मिलेगा ऐसा नहीं होगा, कुछ ब्लर होंगे। देखो जैसे कि इतने आपको अभी मिल रहे हैं यूज करने के लिए, आपको ऑलमोस्ट 13 रीजन मिल रहे हैं। इंडिया में कितने रीजन है? इंडिया में कितने रीजन है ऐसा? हाँ इंडिया के अंदर तो अभी मुंबई रीजन है, मुंबई रीजन के अंदर आपको 3 जो है वो अवेलेबल है, जिसमें आपके पास एपी साउथ 1A 1B एंड 1C मिलेंगे। और ओके एक हैदराबाद है जो आपको अभी यहाँ पे नहीं दिखेगा। एक हैदराबाद ऑप्शन है आपके पास, जो आपको परचेज करना पड़ता है, किस रीजन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, ये रहा हैदराबाद। उसके लिए भी 3 जोन अवेलेबल है। ओके। वन थिंग तो आप मैम, यहाँ पे जैसा कोई बना इंडिया सकते में हो। ऐसा कोई नहीं है जहाँ से हम उसी को परचेज कर ले तो ऑल इंडिया में वो चले, ऐसा करके? वही तो है ना, मुंबई एंड हैदराबाद। तो फिर हैदराबाद अगर दिखेगा हम आपको जाते हैं तो मुंबई। फिर हैदराबाद के लिए हमें हैदराबाद का परचेज करना पड़ेगा? आप पूरे इंडिया में सिर्फ मुंबई एंड हैदराबाद यूज कर सकते हैं, ऐसा इसमें से यूज करना है ओके तो वो हर जगह पे चलेगा। ऐसा नहीं है किसी मुंबई में बना दिया तो आपको सिर्फ उसी हाँ, पर्टिकुलर एरिया के लिए चलाना है, ऐसा नहीं है। ठीक है मैम, वो ओके हर समझ जगह गया। पे चलेगा। वो कोई भी एक्सेस कर सकता है उसको, यूएस से भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि अकाउंट तो आपका एक ही है ना, आप यहीं से तो उसको मैनेज करते हो। तो मैंने पहले ही बोला कि सब कुछ जो है वो तो इंटरनली कनेक्टेड ही है इसके साथ यहाँ पे। लेकिन आप कहाँ पे बना रहे हो, लाइक यहाँ पे बना रहे हो तो ये नियर बाय होता है, तो हर कोई जो है यहीं से एक्सेस कर लेगा उसको। तो आप कहीं पे भी बनाओ, हर कोई जो है उसी अकाउंट के साथ कनेक्टेड। लेकिन जब मुझे इंडिया फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है तो मैं मुंबई में ही बनाऊंगी, क्योंकि मुंबई के लोग जो है वो ज्यादातर उसको यूज कर सके। अब ऐसा लग रहा है आपको कि यूएस के लोग मुंबई से एक्सेस कर रहे हैं, तो मैं मुंबई में तो रखूंगी, लेकिन दूसरा सेम सर्वर जो है मैं कहाँ पे बना दूं, यूएस में बना दूं, तो यूएस के लोग जो है वो इजीली यूज कर सकते हैं उसको। इसलिए सर्वर सिर्फ एक नहीं होते। आप गूगल सर्वर सर्च मारोगे ना, तो बहुत सारे लोकेशन पे गूगल सर्वर अवेलेबल, क्योंकि इतने सारे लोग पूरे अलग अलग लोकेशन से एक्सेस कर रहे हैं। तो मैं हर बार यूएस के लोकेशन से थोड़ी ना उसको फाइंड आउट करूं, मैं मेरे नियर बाय सर्वर से मुझे मिलेगी इंफॉर्मेशन। तो जो नियर बाय लोकेशंस होता है हर कोई को उसी में से इंफॉर्मेशन आती है। और ऐसे आप सर्वर जो डेटाबेस बनाओगे वो मल्टीपल होंगे, ऐसा नहीं कि एक ही बनाना है आपको। एक मुंबई में बनाया, सेम टू सेम सर्वर आपने यूएस में बनाया, तो यूएस वाला मुंबई फाइंड आउट करने नहीं आएगा।
इसीलिए ये पूरे प्लेटफॉर्म पे ये हर एक रीजन जो है उसके हर एक जोन जो है वो अलग अलग दिए हुए हैं। तो जिसमें अभी आपको जो यूज करना है वो यूज करना है मुंबई रीजन। तो हमेशा यहाँ पे मुंबई रीजन जो होना चाहिए। और एक चीज, जब आप यहाँ पे मुंबई की जगह पे नॉर्थ वर्जीनिया करते हो तो नॉर्थ वर्जीनिया का कुछ भी मुंबई रीजन में नहीं दिखेगा, और कुछ भी आप एक्सेस भी नहीं कर पाओगे भले आपका अकाउंट एक ही है। उसका मुंबई का एंड नॉर्थ वर्जीनिया का बिलिंग और वो सारी चीजें आपको एक ही में आएगा, लेकिन जब आप उसको देखोगे कि मुंबई रीजन के जो भी आपने सर्विसेज बनाई है वो आपको नॉर्थ वर्जीनिया के रीजन में कुछ भी नहीं दिखेगा। दोनों अलग अलग है, रीजन अलग है। आप यहाँ से अलग सिलेक्ट करोगे तो पूरा उसका स्ट्रक्चर है, यानी कि जो आपने सर्विस बनाई हुई है वो। और जब मुंबई सिलेक्ट करते हो तो उसके नियर बाय का है। ओके। तो रीजन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए ही है। कभी ऐसा भी होगा कि आपने बनाया इंस्टेंस मुंबई में है, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया नॉर्थ वर्जीनिया हो गया, और आप यहाँ पे ढूंढ रहे हो कि मैंने जो मशीन बनाया इंस्टेंस बनाया वो कहाँ है, बट वो लोकेशन चेंज हो गया है तो वो नहीं दिखेगा। जिस लोकेशन में बनाया हुआ उसी लोकेशन पे आपको देखना है। तो ये नंबर्स ऑफ रीजन्स जो है वो अवेलेबल है, कितने रीजन्स है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि फिक्स है, इसमें कभी आपको कुछ अलाउ भी नहीं होंगे, कुछ अलाउ करने होंगे। ये ऑप्शन है यहाँ। चाइना ऑप्शन नहीं दिखेगा, ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। ताइवान और यूएई और वो सब ऑप्शन नहीं है हमारे लिए। दिखेंगे यहाँ पे है ऐसा करके, लेकिन लिस्ट आउट में आपको अलाउ नहीं है सब। लैंग्वेज मैच नहीं होती है ना, तो नहीं है ये सारी चीजें। बाकी के आपको चाहिए तो यहाँ से रिक्वेस्ट करके ले सकते हो, लेकिन इतनी आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप ये सब ले सको। ओके, तो बाकी का यहाँ पे ये जो है वो रीजन है जिसमें आपको मुंबई जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ये आपके अकाउंट की डिटेल्स है, आप उसको साइन आउट कर दो, साइन आउट करके साइन इन करके एक बार चेक कर लेना। और हर बार आपको यहाँ से आपने डायरेक्टली क्लोज किया तो उसको फिर से साइन इन करना पड़ेगा, वो दोबारा नहीं आएगा। आपने ये जो है वो ये मोड के अंदर है, आपको तो इसमें एक्सेस करना है। यहाँ पे मेरे दो अकाउंट है, वो इसमें ओपन नहीं होगा। यहाँ पे आपको ओपन करना है। आपने यहाँ पे AWS अकाउंट एक्सेस किया, एक बार सेव कर लेना तो दोबारा आपको पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। बट आपको लॉगिन तो करना पड़ेगा। पासवर्ड सेव है, लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन साइन इन हर बार करना पड़ेगा। जैसे कि इस तरीके का आएगा और फिर आप उसको स्टार्ट कर साइन इन करो, इतना तो करना ही पड़ेगा। मतलब ये ओपन नहीं रहेगा इस तरीके से, सिक्योर है वो इस तरीके से नहीं रहेगा। आप यहाँ से टैब बंद कर दो तो भी दोबारा करना पड़ेगा, ये पूरा क्रोम बंद कर दो तो भी दोबारा करना। और एक ही ब्राउजर में दो अकाउंट नहीं चलेंगे, जैसे कि ये ब्राउजर में मेरा ये अकाउंट चल रहा है तो मुझे ये इसके अंदर ओपन करना पड़ता है। तीसरा और एक अकाउंट है तो आप इसमें यूज कर लो, इसमें ओपन कर लो। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके पास अलग अलग, जिसमें अकाउंट जो है किसी का उसमें नहीं ओपन हो रहा है तो इसमें भी ओपन कर सकते हो। लॉगिन करके चेक करना है तो कर सकते हो, दूसरे ब्राउजर्स में ओपन करके चेक कर सकते हो। देन अभी आपको करना है काम, अकाउंट क्रिएट करना है, मुंबई रीजन सिलेक्ट करना है। कल से हम लोग EC2 नाम की सर्विसेज जो है उसी से स्टार्टअप करेंगे। फर्स्ट सर्विस होगी आपकी EC2, किस तरीके से इंस्टेंस बनाना है वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, चलो तो जिसका अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है वो स्टार्ट करो, अकाउंट क्रिएट करने का ट्राई करो। 24 आवर्स जितना टाइम लगेगा, कभी ऐसा भी होगा 2 आवर्स के अंदर स्टार्ट भी हो जाएगा, बताएगा 24 आवर्स, 2 घंटे में स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा भी होगा। मेल भी आएगा और चेक भी कर लेना एक बार। ठीक है, चलो तो यहाँ तक रखते हैं, बाकी का हम लोग मंडे कंटिन्यू करेंगे।